H2M2R2 का मतलब क्या होता है कि जब किसी का प्रेशर मेरे ऊपर ना हो, मतलब किसी का दबाव मेरे ऊपर ना हो, जो मुझे करना वही हम करेंगे, जो मेरी मर्जी कहेगी, जिसको कहते हैं मन का मालिक, जो करने की इच्छा होगी मैं वही करूंगा। तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? H2M2R2 का प्रयोग करते हैं। लेकिन मैंने बात किया H2/H2 का मतलब कि जब मेरे ऊपर किसी का दबाव हो, मतलब अपनी मन की मर्जी नहीं, जैसे मुझे जीना मैं नहीं जी पा रहा हूं, किसी का दबाव मेरे ऊपर है, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? H2/H2। तो H2/H2 का हिंदी क्या होता है? पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं। तो गाइस आप देख सकते हो कि मैं स्क्रीन पे दोनों का स्ट्रक्चर बना के रखा हूं आप लोग के सामने। तो मैं आज से नहीं, दिस अभी दैट 6 बनाने की कोशिश करता हूं कि बच्चों को कहीं प्रॉब्लम ना हो। तो गाइस यदि वर्ब में जो वर्ब मतलब जो वाक्य में वर्ब दिखेगा उसमें ना है नहीं है दिखेगा, तो आपको H2M2R का प्रयोग करना है सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट एक वचन होगा तो H2 का प्रयोग करेंगे, अगर सब्जेक्ट मेरा I होगा तो I के साथ M2 का प्रयोग करेंगे, और अगर सब्जेक्ट मेरा बहुवचन होगा तो किसका प्रयोग करेंगे? R2 का प्रयोग करेंगे। बस उसी के अंतर्गत ये 6 बनाने के नियम होंगे। इसमें पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रागेटिव प्लस नेगेटिव सब पढ़ोगे भैया। क्यों? क्योंकि मैंने आपसे पहले ही कह चुका हूं कि यहाँ आने के बाद ऐसा ना हो कि आपको ये दोबारा कहीं और पढ़ने की जरूरत हो। मैं सब कॉन्सेप्ट आपको दे रहा हूं। अब बात करेंगे H2/H2। तो H2/H2 हिंदी क्या होता है? पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं। इसमें मेरे ऊपर किसी का दबाव होगा, तो जब सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर नंबर होगा, तो आई थिंक आप सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट जानते होंगे, ही, शीट, नेम। तो इसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? H2 का। और इसमें क्या करेंगे? हैव टू बहुवचन के साथ लगाएंगे, और उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्ट। तो आप सोच रहे होगे कि सर जब मैं हैव लगता हूं तो उसमें हमेशा V3 लगाया जाता होगा। लेकिन गाइस मैंने कहा जैसे आप हेल्पिंग वर्ब हैव लगा दिए, तो सोचते हो जो आने वाला वर्ब होगा हमेशा कौन सा फॉर्म होगा? थर्ड फॉर्म होगा ना भैया। कौन सा फॉर्म होगा? थर्ड फॉर्म होगा। जब हैव आपने हेल्पिंग वर्ब के रूप में लिख दिया है, तो आने वाला जो वर्ब होगा वो हमेशा V3 होगा। तो गाइस ये मैं मानता हूं, लेकिन आप देखो कि जो हैव है उसके बाद भी कुछ है। तो आप देखो यार 2 है ना, इसमें भी 2 है। तो जब किसी ट्रांसलेशन में 2 दिखे और 2 के बाद जब कोई वर्ब आएगा तो हमेशा जहाँ जो ट्रांसलेशन हो उसमें हमेशा कौन सा फॉर्म लिखा जाता है? फर्स्ट फॉर्म। तो गाइस आप देख सकते हो कि H2/H2 है, तो ये 2 है, तो 2 के बाद वर्ब आ रहा है ना भैया, इसलिए इसमें हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा जाता है। तो कंफ्यूजन नहीं होना है। तो आपके सामने मैं पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रागेटिव सब की बात करेंगे, तो आपको समझना है क्या नहीं है। तो दोनों एक साथ में समझेंगे तो आपके लिए बेटर होगा। मैंने कहा देखो वाक्य में लिखूंगा, जैसे मैंने कहा ठीक है, आपको पहचानना है कि पॉजिटिव, नेगेटिव। तो जब क्या से प्रश्न होता है, जब वाक्य में सबसे पहले क्या दिखता है तो इंट्रागेटिव होता है। या WH फैमिली जब वाक्य के बीच में दिख जाता है, WH फैमिली का मतलब व्हाट, हाउ, वेयर, ये सब दिखे होंगे तो उसे हम WH फैमिली कहते हैं। तो देखो 6 बनाने का नियम मैं आपके सामने एक स्ट्रक्चर भी लिख दिया हूं, तो एग्जाम्पल से समझेंगे तो मेरे लिए बेटर होगा। तो गाइस एग्जाम्पल के लिए आपको सबसे पहले जो भी एग्जाम्पल लिखना है, बोलना है, उसको लिखते रहना। जैसे मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा मुझे ठीक है बोलना है, क्या भैया? मुझे बोलना है, ठीक है। और मैंने एक साइड इस साइड लिखा मुझे बोलना पड़ता है। क्या गाइस? मुझे बोलना है और मुझे बोलना पड़ता है। तो गाइस आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि दो एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिखा, मुझे बोलना पड़ता है, मुझे बोलना है, ठीक है। अब देखो आपको ये दिख जाएगा कि ये वाक्य में क्या ऐसा है कि इसमें क्या अंतर है। तो देखो गाइस इसमें जो वर्ब है ये किस में जुड़ा है? जो वर्ब है वो जो ना है, नहीं है, नहीं है, किसके साथ जुड़ा? वर्ब के साथ जुड़ा है। तो जब वर्ब के साथ जुड़ा तो सिंपलीफाई में समझ लेना कि इसमें जो भी कार्य किया जाएगा वो अपने मन की मर्जी होगा कि आपको करना है कि नहीं करना है, क्या करना है क्या नहीं करना हो, वो अपने ऊपर डिपेंड होता है। अब मैंने कहा जो पढ़ता है पढ़ती दिखेगा वर्ब से अलग होगा, मतलब सबसे लास्ट में आपको पढ़ता है पढ़ती दिखेगा, तो समझ लेना इस ट्रांसलेशन में हमेशा मेरे ऊपर किसी का दबाव होगा। अब मैंने कहा मुझे लिखना है, मैंने कहा छोड़ो जाने दे क्या लिख, मैंने कहा मुझे लिखना है, ठीक है, मेरी मर्जी, नहीं लिखेगी जाने दो। तो मैंने कहा मुझे नहीं लिख, मुझे का क्या होता है? आई के साथ क्या लगाएंगे भैया? क्योंकि आप जानते हो सब्जेक्ट यही है, मुझे इष्ट तो लगाएंगे नहीं, क्योंकि इष्ट एक वचन के साथ तो हम क्या लगाएंगे? I am to। अब बोलने का क्या होता है? स्पीक। तो आई कह सकते I am to स्पीक, लेकिन मैंने कहा मुझे बोलना पड़ता है। अगर मैं नहीं बोलूंगा तो मुझे मेरे अध्यापक बहुत डांट पड़ेगी। मुझे अपने अध्यापक से डर लगता है रे बाबा, वो बहुत तेज मारते हैं। विनय सर जी का मारने का स्टाइल तो आप जानते हो ना, 20-20 डंडा इसी हाथ में मार खाए हैं। जब मारने लगते हैं नहीं देखते कौन है कौन नहीं है।
तो मुझे बहुत डर लगता है, मुझे लिखना पड़ता। नहीं लिखेंगे तो कल चेक करेंगे तो क्या दिखाएंगे। विनय सर जी का स्टाइल तो जानते हो ना, पहले हंसाएंगे फिर मारेंगे, तो वैसे उनका कला होता है, तो उन्हीं से हम सीखे भगवान। तो भगवान करे सबको गुरु दे। मैंने कहा मुझे का क्या होता है आई। अब पढ़ता पढ़ती दिखेगा गाइस, तो हैज टू आपने हैव टू लगाना है, तो आप भी समझोगे। आई हमेशा क्या होता है बहुवचन, तो बहुवचन के साथ क्या लगा देंगे बबुआ, हैव टू। तो हैव टू स्पीक, तो हमेशा कौन सा फॉर्म लिखेंगे, फर्स्ट फॉर्म। क्यों फर्स्ट फॉर्म लिखा, क्योंकि हैव लगा है, तो समझ लेना कि हैव के बाद क्या है, टू। तो जब भी टू दिखेगा, टू के बाद कोई वर्ब दिखेगा तो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में चेंज होता है, ये नहीं चाहे जहां दिखे। ठीक है। अब मैंने कहा चलिए दूसरा एग्जाम्पल समझेंगे तो और बढ़िया लगेगा हमें। आप लोग समझते हैं ना, आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो, हमें पता है। कहोगे सर ये तो मुझे पहले से पता था, तो पता था तो लिख लो भी। ठीक है, देखेंगे दूसरा एग्जाम्पल। तो गाइस हम आ चुके हैं अपने फिर से दूसरे एग्जाम्पल की ओर। तो हम बात करेंगे, जैसे मैंने कहा मुझे नहीं बोलना है, समझे, मुझे नहीं बोलना है। ठीक है। अब मैंने कहा या लिखा मुझे नहीं बोलना पड़ता है, बोलना पड़ता है। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मुझे बोलना है, मुझे नहीं बोलना है और मुझे नहीं बोलना पड़ता है। तो ऐसा लग रहा है कि देखो दोनों वाक्य का मतलब एक ही, दोनों निगेटिव में है। लेकिन मैंने कहा इसमें देखो जो मुझे है या नहीं है या बोलना, ऐसा नहीं लग रहा है कि इसमें मैंने कहा ये अपने मन की जो मुझे लड़का, मुझे का मतलब कोई लड़का है वो अपनी बात कर रहा है। मैंने कहा भैया अब मान लीजिए ये जो मुझे, इसी का नाम हमने कहा रोहन। ठीक है, मैंने रोहन की ही बात किया, चलो मुझे का समझना जैसे रोहन है। मैंने कहा समझो एक लड़का है, मैंने कहा भैया आ जाओ, अब तुम्हारा नंबर आ गया, आप आइए पोडियम पे खड़े हो जाइए और अपने शुभ मुहावरे से कोई स्पीच दीजिए। तो वहीं बगल में खड़ा होकर मुझे नहीं बोलना है, अरे मुझे नहीं बोलना। मैंने कहा क्यों नहीं बोलना, अरे मेरी मर्जी, नहीं बोलेंगे तो क्या जबरदस्ती मुझसे बुलवाओगे। तो मैंने कहा देखो ये लड़का जो मुझे है, मुझे का मतलब सब्जेक्ट के रूप में मैंने लिखा है, ये अपने मन की मर्जी की काम कर रहा है, इसके ऊपर किसी का दबाव नहीं दिख रहा है। तो मैं सिंपलीफाई में किसी का जब दबाव नहीं तो मुझे का क्या होता है आई के साथ, उसके बाद ये नेगेटिव क्या लगाएंगे एम, उसके बाद क्या लगाए भैया नॉट टू, बोलने का क्या होता है स्पीक। ठीक है, मैंने कहा इसकी बात करेंगे, मुझे नहीं बोलना पड़ता है। इसमें सिंपलीफाई में है कि किसी का दबाव है, हम नहीं बोलेंगे भैया मेरे सिंपली। ये देखो मैंने कहा ये अपनी मर्जी से नहीं कह रहा, इसको चांस दिया जाता तो इस चांस से मैं बोल सकता था, लेकिन उसने कहा कि मुझे नहीं बोलना पड़ता है, मुझे नहीं बोलना पड़ता। मेरे जो सीनियर है वो ऑलरेडी बोल देते हैं, लेकिन ये जो इनके सीनियर थे इनके ऊपर डिपेंड थे, इसने मना कर दिया, लेकिन इसके सीनियर जो है ऑटोमेटिक अपने ऊपर ही डिपेंड है, तो उसने सिंपलीफाई में कहा भैया मुझे नहीं बोलना पड़ता है। हम ऐसे हैं कि मेरे सीनियर ही बोल देते, मुझे बोलने का चांस, अगर बोलेंगे तो हमारे ऊपर किसी का दबाव होगा, तो जब किसी का प्रेशर मेरे ऊपर होता है तो काम मुझे करना ही पड़ता है किसी भी कीमत पर। तो इस वाक्य में हमेशा प्रेशर की बात होगी, तो इस लड़के के ऊपर इस समय प्रेशर नहीं है क्योंकि मुझे नहीं बोलना पड़ता। तो इस वाक्य में ऐसा दिख रहा है इसका काम ऑलरेडी हो जा रहा है किसी के जरिए। तो मैंने कहा मुझे का क्या होता है आई, तो सिंपलीफाई में कहेंगे सब्जेक्ट है, जब लिखा है तो क्या लगा देंगे है, उसके बाद क्या लगाएंगे नॉट, उसके बाद क्या लगाएंगे टू, और बोलने का क्या होता है स्पीक। ठीक है, तो सिंपलीफाई में ऐसे समझेंगे। मैंने कहा देखो दोनों का पॉजिटिव क्या हो, दोनों एक साथ में एग्जाम्पल समझा रहे हैं ना भैया। तो देखो आपको क्या करना है, आपको लिखने की कोशिश करो। तो चलिए हम बात करेंगे पॉजिटिव हुआ निगेटिव हुआ, अब बात करेंगे इंट्रागेटिव। तो गाइस देखो हमारा काम क्या होगा, मैं आपको सिर्फ एक या दो दिखाऊंगा ना भैया, उसके बाद आपकी मर्जी करने की होगी। ठीक है, ठीक है, देखते हैं। जैसे मैंने कहा, चलिए मैंने कहा क्या सीमा को पढ़ाना है। ठीक है, ठीक है, क्या सीमा को पढ़ाना पड़ता है। तो गाइस देखो दोनों वाक्य आपको देखो, मैंने कहा क्या सीमा को पढ़ाना है और मैंने यहाँ क्या सीमा को पढ़ाना पड़ता है। देखो मैंने कहा सिंपलीफाई में देखो दोनों वाक्य एक ही है। यहाँ देखो ना है नहीं है दिखा, मतलब ये नो है नहीं है किसके साथ जुड़ा, वर्ब के साथ जुड़ा है, और यहाँ क्या है अलग है। ये ना देखो इसमें भी दिखा, लेकिन ये क्या है पढ़ता पढ़ते उसके बाद होगा। तो जब अपनी मर्जी से बात होगी तो इसका प्रयोग करेंगे, और जब कोई प्रेशर का होगा तो इसका प्रयोग करेंगे। तो देखते जैसे हमने कहा क्या सीमा को पढ़ाना है,
तो सिंप्लीफाई में समझेंगे। और इसमें क्या है, क्या सीमा को पढ़ाना पड़ता है, तो दोनों वाक्य एक ही होगा। तो मैंने कहा सबसे पहले क्या लगा देंगे, इस, ठीक है। अब लड़की और लड़का बात तो एक ही होगा, सीमा, ठीक है। उसके बाद क्या लगाएंगे भैया, टू, और पढ़ाने का क्या होता है, टीच। तो हम कह सकते इस सीमा टू टीच, ठीक है। मैंने कहा यहाँ देखेंगे तो सबसे पहले हैज आप लिखा है, तो भैया हैज लगाएंगे क्योंकि सीमा एक वचन है, ठीक है, सीमा। उसके बाद क्या लगाएंगे भैया, सब्जेक्ट भी हो गया, तो किसकी बात होगी, टू की। उसके वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वर्ब क्या है, पढ़ाना, तो पढ़ाने का क्या होगा, टीच होगा। और हम क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क, हैज सीमा टू टीच। तो गाइस ऐसे आप बनाओ, बनाते पॉजिटिव हुआ, नेगेटिव हुआ, इंट्रागेटिव हुआ। अब बात करेंगे इंट्रागेटिव प्लस नेगेटिव, तो आप ऐसे एग्जाम्पल को करो ना, इंट्रागेटिव प्लस नेगेटिव। इसी में नॉट जोड़ दो। मैंने कहा क्या सीमा को नहीं पढ़ाना पड़ता है, क्या सीमा को नहीं पढ़ाना है, तो इस सीमा नॉट टू टीच, क्या सीमा को नहीं पढ़ाना पड़ता है, हैज सीमा नॉट टू टीच। तो ऐसे बना लिया, इंट्रागेटिव प्लस नेगेटिव होगा। तो इंट्रागेटिव प्लस नेगेटिव में भी क्या से प्रश्न होगा, लेकिन उसमें क्या दिखेगा, नॉट दिखेगा। तो सिंप्लीफाई में ये भी, तो सेम का दोनों का कार्य एक ही है। आप यही देखो, कहीं कहीं ऐसे किताब में भी आपको दिखेगा कि पढ़ता पढ़ते दिखेगा, फिर भी क्या लगाया जाता है, इस टू एम टू आर का प्रयोग किया गया है। आप किसी बहुत से ऐसे ग्रामर की किताब दिखेंगे कि जिसमें ना है नहीं है दिखेगा, तो उसके साथ किसका प्रयोग किया गया है, हैज टू हैव का भी प्रयोग किया गया है। तो ऐसे भी वाक्य दिखेंगे। तो आपको देखो ग्रामर क्या होता है, हम कह सकते हैं सिंप्लीफाई में कि ग्रामर एक ऐसा सब्जेक्ट हो चुका है किसमें उल्टा, मतलब क्या कहे, घूम फिर कर वहीं आना है। मुझे कहते हैं ना कि जैसे एक पिंजरा तोता होता है, वो दिन भर चाहे जहाँ सैर करे और शाम को अपने पिंजरा में आ ही जाता है। तो ग्रामर का वैसे रूल है। देखो भी आपको पढ़ता पढ़ती, कभी आप किताब में देखोगे या किसी भी ग्रामर की किताब में पढ़ता पढ़ती दिखेगा, उसके जगह क्या लगा होगा, एस टू एम टू आर टू, ना है नहीं है लिखेगा, उसके जगह क्या लिखा, हैज टू हैव टू। तो उस वाक्य में भी किसी का प्रेशर दिख रहा होगा, इसलिए लगाया गया है। लेकिन आपको यही समझना है इजी के साथ, ठीक है। तो मैंने बात क्या करेंगे, यही तो होता है इंट्रागेटिव प्लस इंट्रागेटिव नेगेटिव। तो अब हम बात करेंगे WH फैमिली की बात करेंगे। वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो जाए, नहीं तो आप लोग छोड़ के भाग जाते हो। बहुत अच्छे लड़के हो ना, मुझे पता है। मैंने कहा जैसे अध्यापक को कैसे बोलना है, अध्यापक को कैसे बोलना है, ठीक। और यहां मैंने लिखा अध्यापक को कैसे बोलना पड़ता है, ठीक है। दोनों वाक्य एक ही है। पहले मैंने लिखा कि अध्यापक को कैसे बोलना है, और हमने कहा कि अध्यापक को कैसे बोलना पड़ता है। तो गाइस सिंप्लीफाई में देखो यहाँ अध्यापक की बात आई, तो सिंप्लीफाई में देखो यहाँ वाक्य में क्या दिखा, कैसे दिखा, दोनों वाक्य में कैसे दिखा। तो सिंप्लीफाई में जब कैसे, वाट, ये सब WH फैमिली, हाउ, वाट, वेयर, वेन, ये सब WH फैमिली अगर ट्रांसलेशन के बीच में दिखते हैं तो उसी का मीनिंग सबसे पहले लिखा जाता है, उसी को हम WH फैमिली भी कहते हैं। तो WH फैमिली मैंने हाउ लिखा, हाउ लिखने के बाद जब मेरा सब्जेक्ट एक वचन होगा तो इसका प्रयोग कर देंगे, और मैंने कहा आई होगा तो आई एम, और बहुवचन होगा तो आर। अब मैंने कहा अध्यापक, अध्यापक का क्या होता है भैया, टीचर। तो हाउ इज टीचर, उसके बाद क्या लगाएंगे भैया, टू, और हमने कहा पढ़ाने बोलने का क्या होता है, स्पीक। दूसरा इसका देखेंगे तो उसी का सेम कंडीशन होगा, हाउ, क्या भैया, हाउ, ठीक है। पढ़ता पढ़ देखो हाउ लिखा मैंने, ठीक है। उसके बाद क्या लगाएंगे, ठीक है, WH फैमिली। उसके बाद क्या लगाएंगे, हैज टीचर, हाउ हैज टीचर। उसके बाद क्या लगाएंगे, टू, बोलने का क्या होता है, स्पीक। तो गाइस ऐसे आप बना सकते हो। जैसे मैंने कहा रोहन को कैसे बोलना है, रोहन को कैसे लिखना है, रोहन को कैसे, ठीक है। मैंने कहा रोहन को क्या करना है, रोहन को कहाँ करना है, रोहन को कब बोलना है, रोहन को कैसे बोलना पड़ता है, रोहन को कैसे लिखना पड़ता है। तो ऐसे ही वाक्य आपको क्या करना है, बनाना है। तो गाइस देखो मैंने फुल कॉन्सेप्ट के साथ आपको दिया। तो गाइस जाते जाते यदि तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, और कमेंट तो बनता ही है। तो आप जाते जाते कमेंट भी कर दो कि जो भी टॉपिक आपको ज़रूरत हो, तो कमेंट बॉक्स होता भी है, आप उस पर कमेंट करोगे तो जल्द से जल्द मैं आप लोग के बीच में वीडियो लाने की कोशिश करूँगा।
तो गाइस यूपी बोर्ड की बात करेंगे तो यूपी बोर्ड का बहुत ही जल्द मैं आप लोग के बीच में, वैसे तो मैं बहुत सारा टॉपिक भी समाप्त कर चुका हूं यूपी बोर्ड के लिए। अब बात करेंगे अगला जो वीडियो होगा यूपी बोर्ड के लिए होगा, और ये हम बात करेंगे मेरी स्पोकन बच्चों के लिए। तो गाइस स्पोकन बच्चों के लिए और ग्रामर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं। तो गाइस आज के लिए यहीं तक बात करेंगे, अब बात करेंगे अगले वीडियो में।